पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बदले की आग बढ़ती जा रही है। हमले के नए नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें दहशत का खौफनाक मंजर दिख रहा है, तो वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रही हैं। ये 25 सेकंड का वीडियो जम्मू कश्मीर के उस देवदूत का है जिसने आतंकियों के कब्जे से एक मासूम बच्चे को बचाया। गौर से सुनेंगे तो पीछे से बंदूकों की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। लोगों में बचकर निकलने की ललक साफ दिख रही है और अपनों को बचाने की जद्दोजहद करते पर्यटक इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पहलगाम हमले का है। इस हमले से पहले तक सब कुछ शांत है, खुशहाल है। लोग कश्मीर की वादियों में वहां की खूबसूरती को निहार रहे हैं। तभी अचानक एक आतंकी गोली चलाता है और लोग समझ पाते कि यहां हो क्या रहा है उससे पहले ही एक और गोली चल जाती है। इसके बाद तो गोलियों की गूंज सुनाई देने लगती है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। पर्यटक यहां वहां भागने लगते हैं। जब पर्यटकों में अफरा तफरी मची तो वहां मौजूद खच्चर चलाने वाले स्थानीय कश्मीरियों ने लोगों की मदद की। जब पर्यटकों ने मदद मांगी तभी एक कश्मीरी युवा एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर उस खतरनाक मंजर से दूर लेकर जाता दिखा। बच्चे को गोद में लेकर घाटी से नीचे उतरने लगा। और इस युवा के अलावा यहाँ देखिए 1, 2 और 3 न जाने कितने खच्चर इसके आगे चल रहे हैं। इन खच्चरों पर बैठे लोग बस कुछ भी करके यहाँ से बचकर निकलना चाहते हैं। पहलगाम हमले के बाद वहां मौजूद कुछ ऐसे कश्मीरी देवदूत थे जो न सिर्फ हमले के चश्मदीद बने बल्कि जिन्होंने पर्यटकों की जान बचाई। इस मददगार कश्मीरी शख्स का नाम है सज्जाद अहमद भट्ट, जो हमले के बाद पर्यटकों की मदद के लिए सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचा। हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मदद के लिए आए। कोई घोड़े वाले कम से कम 10-15-20 घोड़े वाले भी थे जिन्होंने उनको घोड़े पे बिठा के हॉस्पिटल लेके गए थे। और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं क्योंकि मेरा वीडियो वायरल हुआ है, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने, उसमें मैं भी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हेल्प किया है सर। लेकिन बहुत बड़ी बात है, कंधे पे, जिस पगडंडी पे पैदल नहीं चला जा सकता, आपने कंधे पे उठा के एक नहीं 2-3 बार जो इंजर्ड्स को है उनकी जान बचाई। ये तो इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है। ये शख्स पर्यटकों तक पानी पहुंचा रहा था। जो घबरा रहे थे उन्हें शांत कर रहा था। जो चल नहीं पा रहे थे उन्हें गोद में उठाकर सेफ जगह तक ले जा रहा था। और सोच यही कि ये सैलानी हमारे मेहमान हैं और उनकी मदद करना हम कश्मीरियों का कर्तव्य है। इंसान ने देखे उनका हेल्प किया है क्योंकि इंसान सबसे बड़ी चीज़ है। मैं वहाँ अगर मेरे जगह और भी कोई होता तो वो भी यही करते, जो मैंने किया है वो भी यही करते, उनको कंधे पे लेके हॉस्पिटल पहुँचाता। इन कश्मीरियों ने इंसानियत की मिसाल पेश की, भारत की अतिथि देवो भव की संस्कृति का परिचय दिया और बता दिया कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। न कश्मीर पाकिस्तान का था, न है और न कभी होगा, क्योंकि कश्मीर के तो संस्कार ये हैं, ये भारतीय संस्कृति है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। भारत आए सभी पाकिस्तानियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उनके दिन अब भारत में खत्म हो गए हैं। आज से भारत में पाकिस्तान आउट का प्लान एक्टिव हो गया है। गृह मंत्री का अल्टीमेटम सभी को मिल गया है। अब भारत में कोई भी पाकिस्तानी बच नहीं पाएगा। सबको उनके वतन जाना ही होगा। आज सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा में देश से सभी पाकिस्तानियों को आउट कर दिया जाए। आदेश के अनुसार सार्क वीजा रखने वालों को आज भारत छोड़ना होगा। अराइवल वीजा, बिजनेस, फिल्म ट्रांजिट और तीर्थ पर आए वीजा वालों को कल भारत छोड़ना होगा। वहीं मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को भी 29 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा। वहीं सीसीएस की बैठक में किया गया फैसला भी अमल में रहेगा कि पाकिस्तानी नागरिकों को अब नया वीजा भारत नहीं देगा। यानी भारत में पाकिस्तान के ऑन आउट प्लान अब एक्टिव हो गया है और जल्दी ही मिशन कंप्लीट भी हो जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश का असर भी दिखना शुरू हो गया है। देश में अलग अलग जगहों पर रह रहे पाकिस्तानियों की पहचान की जा रही है जो पाकिस्तान से आकर भारत में रह रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में पुलिस, इंडियन आर्मी और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हैं। संदेह होते ही विदेशियों को दबोचा जा रहा है। गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 6 टीमों ने भारत में अवैध रूप से रहने वाले 500 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया।
पकड़े गए लोगों में 100 से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। सभी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच एसओजी अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। अहमदाबाद में हिरासत में लिए गए अवैध प्रवासियों में बांग्लादेशियों की संख्या सबसे ज्यादा है। पूछताछ के बाद निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सभी राज्यों में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी देश के बाकी राज्यों की तरह आक्रोश देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए कड़े फैसलों का साफ तौर से असर दिख रहा है। मध्य प्रदेश में प्रशासन हर स्तर पर पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान में जुटा है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश की आग धधक रही है। भारत सरकार का रुख भी पाकिस्तान को लेकर सख्त है। 24 अप्रैल को भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं। 24 अप्रैल को हुई मीटिंग में भारत सरकार भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को बोरिया बिस्तर बांध रवाना करने का अल्टीमेटम जारी कर चुकी है, जिसके लिए प्रशासन उन पाकिस्तानियों की पहचान में जुट गया है जो भारत में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इसका साफ असर देखने के लिए मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में 8,405 ऐसे पाकिस्तानी रह रहे हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा के आधार पर यहाँ पर निवास कर रहे हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानियों की चिन्हांकन के लिए अब जिला स्तर पर कमेटी गठित करके उनकी जांच शुरू कर दी है। 27 अप्रैल से पहले उनकी जांच करके पीएचक्यू को सौंपना है, जिसके बाद उनका बोरी बिस्तर बांधकर पाकिस्तान के लिए रवाना करने की तैयारी शुरू की जाएगी। सरकार के फैसले के बाद मध्य प्रदेश पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस हेडक्वार्टर प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान में जुटा है। हर स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि कई नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं, जबकि कुछ शॉर्ट टर्म वीजा लेकर भारत आए हैं। बाकियों की जांच की जा रही है। इसमें वीजा से संबंधित कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण निर्देश गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं और इसमें बड़े ही स्पष्ट निर्देश हैं कि सिर्फ डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़कर बाकी सारे वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किए गए हैं। और ऐसे धारक जिनके पास इन कैटेगरीज के वीजा नहीं है, यानी कि जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा नहीं है, जिनके पास डिप्लोमेटिक ऑफिशियल वीजा नहीं है, अन्य स्थितियों में उन्हें 27 तारीख तक यानी कि 27 अप्रैल तक देश को छोड़ना होगा। और साथ ही साथ जो मेडिकल वीजा पर है उन्हें 29 यानी कि 29 अप्रैल तक हर हालत में देश को छोड़ना होगा। साथ ही साथ अभी नए वीजा जारी नहीं किए जाएंगे। पुलिस हेडक्वार्टर सभी के लोकेशन खंगाल रही है। इस आंकड़े में सभी तरीके के पाकिस्तानी शामिल हैं। शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। वहीं मेडिकल वीजा धारकों के पास 29 तारीख तक का समय है। फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा वाले भारत में ही रह सकेंगे। भारत के कड़े फैसलों से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत ने जो कसम खाई है वो अब निभाई भी जा रही है। बाकी राज्यों के जैसे कर्नाटक में भी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का एक्शन शुरू हो गया है। पहलगाम हमले को लेकर भारत सरकार के फैसले का असर अब कर्नाटक में भी दिखने लगा है। पूरे देश से पाकिस्तानी नागरिकों के उनके वतन वापसी का संदेश दे दिया गया है। इसी को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी अपना एक्शन प्लान बता दिया है। जी परमेश्वर ने साफ कहा है कि अवैध रूप से कर्नाटक में छिपे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वीजा पर आए नागरिकों को भी तय समय सीमा में वापस भेज दिया जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान तेजी से की जा रही है और उन्हें पाकिस्तान भेजने की तैयारी भी शुरू हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर के लोगों में आक्रोश की आग दिख रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों के दिलों में बदले की लौ धधक उठी है। हर कोई बस आतंक का हिसाब करने की मांग कर रहा है। दिलों में धधक रही गुस्से की आग। देश के कोने कोने में सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है और उनके हाथ में जलती हुई मशालें। हर किसी का दिल पहलगाम की चीखों से घायल है। कश्मीर से लेकर उड़ीसा तक हर शख्स सिर्फ एक मांग कर रहा है कि आतंकियों का सफाया करो।
पहलगाम में हुए कायराना हमले ने पूरे देश को एक सुर में खड़ा कर दिया। अब सिर्फ मातम नहीं, मांग है बदला, और वो भी पूरे हिसाब के साथ। सड़कों पर बस एक आवाज गूंज रही है, आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाओ। मुरादाबाद में महिलाओं ने हाथों में तलवारें लहराते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले से लोग भारी गुस्से में हैं। ये दृश्य किसी एक शहर का नहीं, किसी एक राज्य का नहीं, यह हर उस भारतीय के दिल की तस्वीर है जिसने पहलगाम के जख्म को अपने सीने में महसूस किया है। हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, आतंकियों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि उनकी रूह भी थर्रा उठे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर कोपेनहेगन तक दुनिया भर के लोग पाकिस्तान समर्थित इस हमले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लेकर जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क तक ने भारत पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश जताया है। इन सभी देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। ये हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत के आधिकारिक दौरे पर थे। हमले के बाद वेंस ने PM मोदी से बात कर पहलगाम हमले की निंदा करते हुए भारत से एकजुटता दिखाई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लंदन में भी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। लंदन में भारतीय समुदाय ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की गई। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पाक उच्चायोग के बाहर जमकर गुस्सा दिखा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आज हम सब भारतीय लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें सारा प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने आतंकी फैक्ट्री बना रखी है, और उसको उस वजह से हमारे पहलगाम के लोग कह रहे हो कि 26-27 लोगों को मार दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पहलगाम में हुए हीनियस टेररिस्ट अटैक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आज सारी भारतीय जनता जो लंदन में रहती है, UK में रहती है, वो आक्रोश में है। और अपना आक्रोश जताने के लिए आज सब यहाँ पे लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने इकट्ठे हुए हैं, अपनी सॉलिडेरिटी, रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है और पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर प्रवासी सारे भारतीय इकट्ठे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा भारत को पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। तोड़ना भी चाहिए, 100% तोड़ना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। सुना आपने सौरव गांगुली ने क्या कहा? यह गुस्सा है हर देशवासी का। पहलगाम नरसंहार के बाद आक्रोश है। सभी के दिलों में ऐसी ही आग धधक रही है। पहलगाम आतंकी हमले से नाराज सौरव गांगुली ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध तोड़ लेने चाहिए। साथ ही गांगुली ने तत्काल कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है। एक बार फिर सुनाते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सौरव गांगुली भी किस कदर गुस्से में हैं। टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। सौरव गांगुली की तरह ही हर देशवासी की जबान पर एक ही बात है कि आतंकवाद को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि एक्शन हो और जोरदार एक्शन हो, जिसकी गूंज सुनकर आतंकिस्तान थर्रा उठे। हालांकि भारत सरकार ने कार्रवाई शुरू भी कर दी है। सिंधु जल समझौते को भी रोक दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान से राजनयिक संबंध भी कम कर दिए गए हैं। अब इस बीच मांग उठ रही है कि खेल के स्तर पर भी पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ दिए जाएं, क्योंकि आतंक की सूरत में पाकिस्तान से किसी भी तरह के संबंध किसी भी देशवासी को अब मंजूर नहीं है। कश्मीर में फंसे पर्यटक अपनों को घर वापस लौटा रहे हैं और डर की खौफनाक कहानी बयां कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रहने वाले 30 लोग भी आज अपने घर वापस लौट आए। घर लौटने के बाद इनके चेहरों पर खुशी देखते ही बन रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उधमपुर से दुर्ग की ट्रेन पहुंची, इससे उतरने वालों ने राहत की सांस ली। दरअसल कश्मीर में छत्तीसगढ़ के कई लोग फंस गए थे। आतंकी हमले के बाद माहौल खराब होने की वजह से इनका लौट पाना मुश्किल हो रहा था। जी मीडिया से बातचीत में लोगों ने बताया, हमला होने के बाद वो काफी डर गए थे और वहाँ काफी डर का माहौल था। तमाम पर्यटक अब राजधानी रायपुर वापस लौट आए हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की ओर से लगातार ये संपर्क में थे और जिसकी मदद की वजह से ये पहुंचे, तो इसे लेकर के शासन प्रशासन का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के कई लोग वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। कल 2 परिवार के 7 से अधिक सदस्य छत्तीसगढ़ लौटे थे। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी के 3 परिवार तो ऐसे थे जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का सामना किया, जो कल छत्तीसगढ़ वापस आ चुके हैं। कल हमने आपको उनके खौफ की तस्वीरें दिखाई थी। आज हमारी टीम ने वापस आए हैप्पी वदावन के परिवार से खास बातचीत की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जहां पर आतंकी हमले हुए थे, वहां के प्रत्येक दर्शी अपने घर को पहुंच गए। चिरमिरी पहुंचे हैं, इनसे बात करते हैं। हैप्पी वदावन जी, इनसे बात करते हैं। हैप्पी वदावन जी, वहां पे आप लोग गए थे, क्या हुआ था बताएं? हम लोग 22 तारीख के दिन पहलगाम में बायसरन नाम की एक जगह है जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। हम सभी भी वहाँ लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के करीब वहाँ पर दोपहर के समय में पहुँचे थे और लगभग 1:45 से 2 बजे के बीच में वहाँ पर अचानक से गोलियों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जिससे हम सभी जितने लोग यहाँ से गए थे उस गोली की आवाज़ को सुनकर काफ़ी घबरा गए थे कि मतलब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और उसके बाद जब लगातार फायरिंग शुरू हुई, एक मतलब हर 10 सेकेंड 15 सेकेंड के बीच में एक फायरिंग शुरू हो रही थी, शूट हो रहा था, तो अपन समझ गए कि ये आतंकवादियों का हमला हुआ है और हम लोग को अपनी जान बचाने के लिए फिर वहाँ से भागने का प्रयास करने लगे। तो मैं मेरा जो साथ में मेरा दोस्त है लक्की, उसकी पत्नी पूर्वा, उसकी बेटी और अरविंद अग्रवाल की पत्नी, ये लोग वहाँ पर एकदम फ्रंट में थे। तो इनके पास से वहाँ पर आतंकवादी लोग जो वहाँ पे पूछ रहे थे, मतलब वहाँ पर अटैक कर रहे थे लोगों के ऊपर, तो ये लोग वहाँ पर फ्रंट में थे और हम वहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पे थे और हमको देख रहे थे वहाँ से। हम जब हमको गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दी तो हम वहाँ पर ज़मीन पर लेट गए। हमको लगा कि ज़मीन पर लेट जाने से हम सेफ रहेंगे। उसके साथ में हमारा लोकल टूरिस्ट गाइड वहाँ का काम करता है नजाकत, वो अपनी सूझबूझ और समझदारी से लक्की परासर और उसके बेटे और अरविंद अग्रवाल की पत्नी पूजा अग्रवाल और उसकी बेटी नित्या, उसकी जान को उसने सुरक्षित तरीके से उनको बाहर निकाला और बचाया उनको। ये सबसे बड़ी लापरवाही है और वहाँ के जितने भी पर्यटन इस स्थल पे जो गए टूरिस्ट, उन लोगों के में भी ये भरकस आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षा का जवान तैनात नहीं कि जिस तरह एक मंजर था वहाँ पर, ये कभी भूल नहीं सकते। और देश की बात करें, पूरे देश में जिस तरह हर व्यक्ति के, हर माँ के, हर बहन के, हर पिता की आँख में आज भी आंसू दिख रहे हैं। जी मीडिया के लिए चिरमिरी से सरवर अली।